हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा। उसमें वो जो चैप्टर है वो आपका टोटल विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि इन्हीं पर पूरा निर्भर है। ठीक है, और इसके बेस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि विलोपन विधि से किसी भी ये वाला जो समीकरण आप देख रहे हैं ये इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें कहीं पर भी घात नहीं होता है रैखिक समीकरण में, तो इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए 2-3 नियम होते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पर ये समीकरण बना हुआ है तो इसको तो हम इजीली हल कर सकते हैं, लेकिन समीकरण बना करके उसको कैसे हल करेंगे वो हम लोग वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस का 3y और बराबर में 8 है। ठीक, और यहाँ पर है 2x माइनस का 5y बराबर में 12। तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि समीकरण हमारा 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में घटा देंगे, और घटाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं वो चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर तो यहाँ पर हमें लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे नोट कर लेंगे। 2x प्लस का 3y बराबर में 8, फिर 2x माइनस का 5y बराबर में 12। अब इस तरीके से इसको हम खींच देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ है हमेशा ध्यान में रखना होता है कि किसी एक पक्ष को हमें बराबर करना होता है। ठीक है, किसी एक पद को हमें बराबर करना है। जैसे कि यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस होना चाहिए। या फिर आप x वाले को बराबर करें, जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। मतलब कि दोनों समीकरणों में या फिर x की वैल्यू बराबर हो या फिर y वाला वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 2x या 2x दोनों समीकरणों में ये बराबर है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, और चलिए इसको कर देते हैं। इसके आगे क्या है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इससे तो आपका ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया। अब यहाँ पर 5 3 8 y, तो ये आपका हो जाएगा 8y बराबर में। अब इसको हम घटा देंगे तो 8 4 12, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब 8 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में माइनस का 8, यहाँ पर माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 बटे में 8। अब इसको हम काट देंगे, 4 1 4 4 दूना 8, तो y बराबर में माइनस है, माइनस का 1 बटे में 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू। अब इसी तरीके से हमें समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी हमें y का मान पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए किसी में भी कर सकते हैं। तो 2x माइनस का 5, ठीक है, ये इस वाले में कर रहे हैं, y के स्थान पर ये वाला रख देंगे। तो माइनस का 1 बटे में 2 बराबर में क्या है 12। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस में 5 बटे में 2 बराबर में 12। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो 2x बराबर में 12, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 5 बटे में 2। अब हर बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में ये कितना आपका हो जाएगा, ऊपर चीज़ अब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस का 5 बटे में आपका 2। ठीक है, और उसके बाद से इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में 24 में 5 जाएगा 19 बटे में 2। अब इस 2 को भी इधर ही बुला देंगे तो x बराबर में 19 बटे में 2, ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा तो नीचे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर में 19 बटे में 4। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें तो ये वाला वैल्यू बराबर था तो हमने इजीली कर दिया। अब जिसमें बराबर ना हो वहाँ पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसको देखिए। तो इसमें देखिए समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर तो y है, यहाँ पर 3y है। ठीक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप जैसे यहाँ पर 2 है तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा सब में करेंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3 लाने के लिए -3 से सब में गुणा करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला हमारा
इस सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, इसको हमें बराबर करना है तो हमें यही वाला 2 उठा करके यहाँ से गुणा कर दें। जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। -3 से भी सब में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x, फिर 2 से इसमें करेंगे तो प्लस का 2y, फिर 2 से इसमें करेंगे तो बराबर में 10 हो जाएगा। फिर नीचे वाला आपका 2x, फिर माइनस का 3y। इस वाले समीकरण में कुछ नहीं करना, बस सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर देना है। ठीक, हो गया इतना। इसको अब हम घटा देंगे, इससे आगे कुछ नहीं है, माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस है, प्लस कर देंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, माइनस कर देंगे। ये वाला आपका दोनों कट जाएगा, ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, 5y हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो y बराबर में 6, इस 5 को इधर कर देंगे तो इसके साथ भाग करने लगेगा। y का मान यहाँ पर सिंपल निकल गया। ठीक है, अब y की वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे। ठीक, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है जब हम y के मान को रखेंगे तो। ठीक है, चलिए इसी में कर देते हैं। तो x प्लस का y के स्थान पर ये वाला 6/5 बराबर में 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे। तो x बराबर में 5 माइनस का 6/5। अब इसका हम हर बराबर कर देंगे। तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस का 6 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर में आपका हो जाएगा 19/5। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, 3rd नंबर में। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये तो कुछ बटे में कुछ दे रखा है, तो अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस वाले को हम लेते हैं, 2 समीकरण बनाना है हमें। सबसे पहले इसको लेते हैं, तो x/2 प्लस का 2y/3 बराबर में क्या है, माइनस का 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके का कुछ रैखिक समीकरण इस टाइप में कुछ बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का मतलब कि अब 2x 3x 3y के ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही नहीं, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ताकि ये भी बटे में ना रह जाए। तो देखिए 3 से इधर गुणा कर देंगे, 2 से इधर गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले सकें। 3 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे आपका 6 हो जाएगा। ठीक, प्लस में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, नीचे आपका 6 हो जाएगा बराबर में माइनस का 1। इतना हो गया। अब हर तो बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस का 4y/4। ठीक है, सबके बटे में 6, सबके बटे में 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस का 1। अब 6 क्या है, यहाँ पर भाग कर इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो इसको उधर ही भेज देंगे। तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। ठीक, इसके साथ गुणा करके ये हो जाएगा समीकरण 1 हमारा हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। तो क्या है, x माइनस का y/3 बराबर में 3। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस काम हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा 3x और बटे में 3, फिर माइनस का y/3 बराबर में 3। ठीक है, अब हर तो बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस का y बटे में सबके बटे में 3। तो 3x माइनस का y सबके बटे में 3, और बराबर में क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है ना, ये तो 3 लिख देंगे। अब इसको फिर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर में 3 3 9। समीकरण हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए सेम वही वाला प्रोसेस हमें करना है कि समीकरण 1 और 2 को हमें घटा देना है। तो चलिए लिख लेते हैं 3x प्लस का 4y, यहाँ पर 3x प्लस का 4y बराबर कितना है, माइनस का 6। अब ये वाला 3x माइनस का y बराबर में 9। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला बराबर है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस कर देंगे। इससे तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 5y हो जाएगा। ये आपका 9 से 15 माइनस का हो जाएगा 15। ठीक, 5 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में माइनस का 15/5 काट देंगे तो y बराबर आपका माइनस का 3 हो जाएगा। सिंपल आपका y का मान निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे, तो यहीं पर रख देते हैं। तो 3x माइनस का y का मान कितना है,
यहाँ पर रखना है, माइनस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 9, तो 3x बराबर में 9, इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3x बराबर में आपको हो जाएगा 6, 3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 6/3, काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर में 2। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमने जो बटे वाला के था ये चीज़ भी हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद से मेन चीज़ आता है कि समीकरण हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, 4th नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की कोई एक संख्या है। ठीक है, अब अगर कहीं पर लिखा हो, कहीं पर 9 लिखा है, तो क्या 9 2 अंकों की एक संख्या है? नहीं, ये तो सिंगल है, मतलब कि 10 के बाद, ठीक है, 10 को लेकर के और 99 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, अब जैसे 100 अगर आ जाता है तो वो आपका कितना 3 अंकों वाला हो जाएगा, 10 भी क्या है 2 अंकों वाली संख्या है। तो इसी तरीके से कोई 2 अंकों वाली संख्या है जिसको अगर जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। ठीक है, दोनों अंकों को, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है 25। ठीक है, 25 क्या है, अब इन दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि 2 अंकों की कुछ ऐसा संख्या है जिसको जोड़ रहे हैं तो 9 हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, तो हमें नहीं पता है कि वो दोनों अंक कौन कौन है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहला इकाई अंक, अच्छा इकाई और दहाई ये चीज़ क्यों लेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है 25, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपका इकाई होता है, ये आपका दहाई होता है। ठीक है, तो इकाई अंक मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और दहाई अंक हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कि दोनों अंकों का योग क्या है 9 है, मतलब दोनों अंकों को जब जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। तो लिख देंगे कि x प्लस y जब करते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों अंक मिल करके संख्या कितना बने, जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 मिल करके संख्या कितना बना 25 बना है ना, तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ये क्या है 2 किसके पे, दहाई के स्थान पे 2 है ना, तो इसको हम 2 गुणे 10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये हमारा दहाई वाला अंक है, ये 2 है, ये आपका इकाई अंक है। तो सेम यही वाला प्रोसेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या में लिखना पड़ेगा, दोनों को जोड़ने पर हमें जो संख्या बन रही है, दोनों से मिल करके जो संख्या बन रही है वो कितना बनेगी इकाई, तो इकाई हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पर 5 है। दहाई, दहाई के स्थान पर y है, तो हम क्या लिख देंगे y और 10 प्लस, ठीक है, y मतलब कि 10y या फिर y 10 कुछ भी लिखे, 10y प्लस का x, ये हमारा कितना हो गया संख्या बन गया। ठीक है, तो इन दोनों से मिल करके ये वाला हमारा संख्या बना, जैसे कि 2 और 5 से मिल करके कितना 25 बन रहा है। ठीक है, सेम यही वाला प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया और कुछ भी नहीं। उसके बाद से ये हमारा संख्या हो गया, और इसमें कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या मिला इसका 9 गुना। तो चलिए लिख लेते हैं कि 10y प्लस का x का 9 गुना, मतलब कि 9 से गुणा कर देना है, 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के अंकों को पलटने, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अंक जब पलटने की बात कर जाए तो यही वाला 10 को हम क्या करेंगे x के साथ में कर देंगे, तो 10x प्लस का y ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसको हम 2 गुना कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन चुका है। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 दहाम 90, 90y प्लस का 9x, और इधर कितना हो जाएगा 20x, फिर ये वाला आपका कितना हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक, अब इसमें हम क्या कर देंगे, तो x को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 9x, और ये वाला माइनस का 20x बराबर में इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 2y
और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का 90y। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 माइनस का 11x बचेगा, और ये वाला घटेगा तो 88 माइनस का 88y बचेगा। ठीक है, अब 88 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 11x, ये आपका प्लस का 88y बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 11 इसमें मिल जाएगा, 11 अठे 88 यहाँ भी मिल जाएगा, तो माइनस का 11 इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का 11 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए चिन्ह, तो हमने माइनस को भी कॉमन कर लिया है तो ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस है तो माइनस कर देंगे। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो ये जो चिन्ह है जब ब्रैकेट के अंदर आता है तो ये बदल जाता है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अभी 11 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो 0 के साथ में भाग करने लगेगा तो भाग करके 0 हो जाएगा, तो x माइनस का 8y बराबर में, जैसे कि 11 को यहाँ से हटा करके यहाँ करेंगे तो 0, इस 0 के साथ भाग करके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को, ये समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस का y बराबर में 9 है और इधर x माइनस का 8y बराबर में 0 है, तो माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे और इधर तो कुछ होबे नहीं करेगा तो ये आपका कट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा 8y और 1y 9y हो जाएगा, और ये 0 घटेगा तो 9 रह जाएगा, तो y बराबर में 9। इसको हम इधर भेज देंगे तो भाग करने लगेगा तो काट देंगे तो y बराबर में 1, ये चीज़। ठीक है, अब y के मान को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए या फिर आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर रख देते हैं x माइनस का 8 गुणे 1 बराबर में 0, तो 8 गुणे 1 8 रह जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर में आपका हो जाएगा 8, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा था ना कि कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है, मतलब कि कोई संख्या है तो इकाई अंक क्या मिला है, पहला इकाई अंक हमें 8 मिला है, 8 मिला है, और दहाई अंक हमें 1 मिला है। ठीक है, तो इकाई अंक 8 मिला है, दहाई अंक 1 मिला है, मतलब कि 18। ठीक है, अब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 1 9, बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ कह रहा था कि अंकों का, संख्या के अंकों का 9 गुना। ठीक है, संख्या का 9 गुना, तो देखिए इसका जब आप करेंगे 18 गुणे 9 और उसके बाद से बराबर हो जाएगा, क्या करें संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए संख्या के अंकों को पलट दीजिए, 18 है तो इसको आप 81 कर दीजिए, गुणा 2 कर दीजिए, अब दोनों गुणा करके देखिए दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।